लेक्चर नंबर 6 ऑन रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने बच्चों लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, देखो मैंने माइक वापस लगा लिया है, माइक वापस आ गया है मेरा। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी, ठीक है, एंड हाउ टू फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी एंड हाउ टू फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम एक्सेलरेशन। अगर ये केस है तो इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है, ये केस है तो इसमें आपको डिफरेंशिएशन करना है। सेम इसमें आपको डिफरेंशिएशन और इसमें आपको इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये बात तो हो गई थी। अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने उस लेक्चर में लास्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, देखो उसकी बात करते हैं हम लोग। लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ था कि a इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। टाइम आपको दिया हुआ था 0 to 3 सेकेंड्स, आई थिंक 4 सेकेंड दिया हुआ था, ठीक है, 0 to 4 सेकेंड, ठीक है। आपको कहा था कि आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, बहुत यानी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये देखो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने सिंपली इसको पहले वेलोसिटी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यानी dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। दैट इम्प्लाइज dv इज इक्वल्स टू डी टी टी डी टी, इंटीग्रेशन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन टी डी टी, ठीक है। समझ में आ रहा है? सिंपल बात थी। तो ये आपको मिल गया v और ये मिल गया आपको टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब ये टी स्क्वायर बाय 2 मिल गया, सिंपल बात है। अब इसी को आप लोग हम लोग कर देते हैं इधर डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी ये क्या होता है, v क्या होता है, इधर ही लिखते हैं, चलो उसको हटाओ, इधर ही लिखते हैं क्या, v क्या होता है ds बाय डी टी, यानी टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब इधर सेम ds इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर डी टी 1/2। इसको अलग इसके लिए किया स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है तो वो तो इंटीग्रेशन के बाहर रहता है, ठीक है। तो अब आगे देखो ds बाई डी टी, इधर dt है, तब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इसको हम लोग डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ds इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। यानी ये आपका s आ गया डिस्प्लेसमेंट t³/3 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये आ गया t³/6। तो आपको कहा था 0 to 4 सेकेंड के लिए, तो 0 to 4 सेकेंड के लिए कहा था, तो ये इस तरीके से आप लोग कर देते हैं हम लोग इसको, ये 0 to 4 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो अब ये 1/2, अब ये आ गया t³/3 0 to 4 सेकेंड। अब देखो हम लोगों ने क्या बात किया था इंटीग्रेशन में कि अगर फोर्थ वाला पहले है, ठीक है, तो हम लोग उसको कर लेंगे ये आगे, तो 1/2 4 का क्यूब बाय 3 माइनस 0 का क्यूब बाय 3 यानी 0, ठीक है। अब कर लो 1/2 इंटू 4 का क्यूब डिवाइड बाय 3, यानी ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 2। कैसे? देखो मैं बताता हूँ, 4 का क्यूब यानी 1/2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 3, तो ये 2 से 2 कट गया, यानी 4 का स्क्वायर इंटू 2, यानी 4 4 16, 16 2 32, 32 डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये आपका मेन आंसर था, क्या था 32/3 मीटर। तो ये हो गया था आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्टूडेंट्स एक नया टर्म देखा, क्या, डिस्प्लेसमेंट फॉर nth टाइम, मतलब nth टाइम। देखो अब हम लोगों ने एक टर्म देखा था नया कि dnh इज इक्वल्स टू dn माइनस dn-1। अब ये हम लोगों ने देखा था क्या कि सपोज इफ यू आर हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट, अब देखो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है फ्रॉम टाइम 1 to 3 सेकेंड का, सपोज 4 दिया हुआ है 4 मीटर, एंड देन आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है फ्रॉम टाइम 1 to 4 सेकेंड का, आपको दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। तो अब इसमें आपको इससे क्या दिया, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट 3rd सेकेंड,
यानी एग्जैक्ट एट थर्ड सेकेंड पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम लोगों ने बात किया था ये d4 माइनस d3 कर देंगे, यानी 5 माइनस 4 1 मीटर। तो इसके बेस पे कुछ अच्छे अच्छे सम्स नहीं हो पाए, बट आज हम लोग करेंगे JEE लेवल तक के लिए। ठीक है बच्चों, तो आओ यार चलो शुरू करते हैं। देखो, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे काइनेमैटिक इक्वेशन फॉर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, हाँ बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, देखो बच्चों, अब एक्सेलरेशन की बात है तो देखो हम लोग सपोज कर लेते हैं सिंपल, यहाँ में एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये ग्राफ है बच्चों, और यहाँ से v0 से एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरीके से, मतलब पैरेलल टू t। ठीक है, अब पैरेलल टू t, ये v/t का ग्राफ है। ठीक है बच्चों, तो अब पैरेलल टू t है, यानी अब इधर एक्सेलरेशन 0, यानी हम लोगों ने एक कंडीशन ऐसा सोचा है जिसके लिए एक्सेलरेशन 0 है, और अब इसके बाद इधर से v0 से स्टार्ट कर रहा है फॉर v। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम लोगों ने सपोज किया, और ये अपना है, ये आ गया ये 0 एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इधर इतना जोड़ दें, तो इतना जो पार्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, v माइनस v0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं आप लोगों को पहले इक्वेशन बता दूं कि आखिर हम लोग ये काइनेमेटिक इक्वेशन कौन से फाइंड करने वाले हैं। 3 इक्वेशन फाइंड करेंगे हम लोग। 3 कौन कौन से? पहला v इक्वल्स टू v0 प्लस at, इस इक्वेशन के मदद से हम लोग फाइंड करेंगे फिर ये v इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर, और उसके बाद तीसरा हम लोग फाइंड करने वाले हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, ये फाइंड करने वाले हैं हम लोग। सो बच्चों, पहले वाले की तरफ बढ़ते हैं। कैसे? देखो, ये ग्राफ आप लोगों ने बनाया, अब एक पॉइंट यहाँ से भी जोड़ दो, जिसको आप लोग हम इधर D कह देते हैं। ये ओरिजिन O है, ये A है, ये B है, और ये C है बच्चों। ठीक है, चलो सिंपल सी बात हो गई। टोटल अब आप लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है ये इक्वेशन। तो देखो, ये ग्राफ किसका है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है। तो इस ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात किया हुआ ही है। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि स्लोप इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे स्लोप में क्या आ रहा है, ये और ये। ठीक है, v माइनस v0 अपॉन t, ये एक परपेंडिकुलर टू t है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देंगे v माइनस v0 बाई t। सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, तो ये अब a इंटू टी हो गया, इधर हो गया v माइनस v0। तो देखो बच्चों, आप लोगों को पहला इक्वेशन तो बड़े आसानी से मिल गया यार, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब बच्चों, ये जो तीनों इक्वेशंस है ना, ये तीनों JEE और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। यानी आप लोग समझ जाओ कि इनका बहुत यूज लगने वाला है आप लोगों को पूरा, तब फिजिक्स में। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको, बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। अब देखो, नाउ हियर वी हैव डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, यहां आपको दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट x, हियर वी हैव rectangle this OACD, area of this rectangle plus area of this triangle ABC। ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि x क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ कितना है, v0 है, ये इतना v0 है।
और ये इतना t है, तो v0 इंटू टी प्लस, अब इसका ट्राइंगल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं 1/2 v माइनस v0 इंटू टी। सही बात है, v0 माइनस v माइनस v0 इंटू टी। ठीक है, तो अब ये आ गया v0 t प्लस 1/2। अब देखो बच्चों, ये आप लोगों को ये दिख रहा है, देखो मैं ब्लू मार्कर से आपको इंडिकेट करके बताता हूं। आप लोगों को ये दिख रहा है v माइनस v0 क्या है, 80 है, तो हम लोग इसको 80 लिख सकते हैं, 80 इंटू टी बाहर वाला, तो v0 t प्लस 1/2 8t स्क्वायर। ये लो आपका दूसरा इक्वेशन भी बड़े आसानी से आ गया ग्राफ की मदद से। ठीक है बच्चों, अब ये जो तीसरा इक्वेशन है इसको हम लोग कैसे लाएंगे, देखो हम लोग इधर बात करते हैं। इसको हम लोग मिटा दें क्योंकि अब इसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इसके आगे हमको तीसरा इक्वेशन लाने के लिए सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, मिटा दो, चलो इसको, आसानी से मिट गया। एक इक्वेशन हमारा आया, इधर ही लिख लेते हैं, ये एक लिखा हुआ है, चलो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, ये इक्वेशन 2 बोल दो इसको। अब इस पॉइंट से सॉल्व करते हैं कि x इज इक्वल्स टू v0 t है प्लस 1/2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो vt माइनस 1/2 v0 t। सिंपल बात है, बहुत आसान था। अब ये देखो बच्चों, ये जो v0 t है और ये 1/2 v0 t है, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो हमारे पास 1/2 vt प्लस 1/2 v0 t हो जाएगा। माइनस था लेकिन ये बड़ा टर्म है, ये आधा है इसका। ठीक है, तो इसकी वजह से ये प्लस हो गया, तो हम लोग सिंपल कर देंगे इसको कैसे, v प्लस v0 t होल डिवाइड बाई 2 इंटू टी अलग से लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखो हम लोगों ने ये अभी देखा था 80 इज इक्वल टू v माइनस v0 था, तो अब अगर हम t अलग निकाल ले a, तो ये हो जाएगा a t इज इक्वल टू v माइनस v0 डिवाइड बाई a। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या, अब इधर t की वैल्यू रख देते हैं, v प्लस v0 बाई 2 इंटू टी का वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा v माइनस v0 बाई a, और इधर क्या है अपना x है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। तो ये 2a है, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2ax हो गया, और ये क्या हो गया v प्लस v0 इंटू v माइनस v0। तो बच्चों ये आपको किसकी तरह दिख रहा है, 9th में आप लोगों ने 8th से ही पढ़ना शुरू कर दिया होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दें, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। ठीक है, और 2ax, तो अब इसी को अगर हम लोग लिखें यहां पे, तो देखो ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax प्लस v0 स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तीसरा इक्वेशन भी मिल गया। यही है ना, v0 खाली इसमें पीछे लिखा, उसमें आगे लिखा है। देखो बच्चों, तीनों इक्वेशन हम लोगों ने ग्राफ की मदद से काफी इजीली फाइंड कर लिया। देखो इसका दूसरा मेथड भी है इंटीग्रेशन से, लेकिन मैं जहां तक आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ग्राफ से करें, क्योंकि ग्राफ से आपको ये इतना इजी पड़ेगा कि चुटकी बजाते आपका तीनों इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात तो हो गई हमारे काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में। अब देखो बच्चों लोग, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा रखते हैं साइड में, और मैं आपको एक थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव लेवल वाला एक क्वेश्चन देता हूं। मान लो, अब देखो लास्ट लेक्चर में मैं आपको ये कह रहा था आपको करने के लिए है, और इनिशियली आपको बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है, बॉडी इज एट रेस्ट। तो बच्चों लोग, इसकी जगह मैंने आप लोगों को क्वेश्चन क्या दे दिया कि a इज इक्वल्स टू टी है, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने सोचा कि ये इक्वेशन थोड़ा सा आपको हार्ड पड़ जाएगा, इसमें मैंने आपको t दे के डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपको, बट इधर आपको x दे के वेलोसिटी ही फाइंड करनी है। ठीक है, आ जाओ, तो वेलोसिटी फाइंड कर लें। इसकी ब्लू मार्कर को रखते हैं साइड में, तो शुरू करते हैं। आ जाओ, तो देखो अब a का हम लोग जानते हैं dv बाई dt होता है।
ठीक है, इधर x है, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, dv बाई dt बिल्कुल सही है। तो अब आगे हम लोग ये भी जानते हैं कि dv बाई dt है, बट अगर इसको मैं x को इधर, ये t को इधर ले जाऊंगा तो t का हमको तो कोई डिस्कशन है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस t वाले टर्म को करने वाले हैं गायब। देखो dv बाई dt, अब dt को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx बाई dx से। क्यों, हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है, dx बाई dx से कर देंगे तो अब हमारे पास इक्वल्स टू x तो है ही है, बट यहां पे देखो कि ये dv बाई dx हो जाएगा और इनटू ये dx बाई dt हो जाएगा। x क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो आप लोग सोचो कि ये जो ds बाई dt होता है इसको मैं लिख सकता हूं dx बाई dt। क्यों, यहां पे अपना ये है x में है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये आपको कह रहा है। तो अब ये ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो लिख दो भाई फट 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 फट, क्या इक्वल्स टू x में, तो ये हो गया v इंटू dv बाई dx इक्वल्स टू x। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है, ये हो गया v इंटू dv बाई dx इक्वल्स टू x हो गया। तो अब हमको आगे फाइंड क्या करना था, हमको वेलोसिटी तो फाइंड करनी है, ठीक है। तो आ जाओ कर देते हैं इंटीग्रेट, मिल जाएगा हमको फटाक से, इसको तो रहने दो, चलो इधर ही करते हैं। देखो v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और इस डी एक्स को इधर भेज दो तो v इंटू डी वी इक्वल्स टू एक्स इंटू डी एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, v इंटू डी वी इक्वल्स टू एक्स इंटू डी एक्स, यानी ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई टू प्लस सी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब देखो ये सी सी तो कट गया, मतलब हमारा इस चीज का जो बॉडी इज एट रेस्ट था उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, ठीक है। अगर ये c इधर ना आता, इसका इंटीग्रेशन में कुछ ना आता, तो इधर देखो ये जो c आता हम लोग फाइंड कैसे करते, बॉडी रेस्ट पे थी यानी वेलोसिटी 0 हो जाता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता, तो c भी 0 हो जाता था, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं सिंपली, तो ये आ गया हमारे पास वी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी टू टू कैंसल, तो आपका आ गया v इज इक्वल्स टू एक्स, आ गया x मीटर। बहुत बढ़िया, आपको यही फाइंड करना था। तो आप लोग ये भी जान लो, अगर टाइम का टर्म इन्वॉल्व नहीं है और आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप लोग इस तरीके से टाइम को गायब कर सकते हो दूसरा दूसरा रिलेशन लाके, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया लास्ट जो मैं आप लोगों को दे रहा था उसके बारे में। तो आ जाओ अब हम लोग मेन सम्स करते हैं हमारे इस फॉर्मूला के बेस पे। और बच्चों मैं बता रहा था आप लोगों को अभी लेक्चर में ही कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट फॉर nth टाइम था ये कवर ज़्यादा नहीं हुआ था, ज़्यादा मोर एग्जाम्पल्स हम लोगों ने इसके कवर नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो अब बच्चा लोग हम लोग इसी का एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपके JEE का क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल विथ इनिशियल वेलोसिटी v0 मूव्स विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो बच्चा लोग, ये है आपका अ पार्टिकल है, अब यहाँ पे पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी v0 है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कह रहा है, क्या कह रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी एक ये भी आ जाएगा आपके पास सेम वही उस ग्राफ जैसा कंडीशन आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपको कह रहा है कि शो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड इज, आपको कह रहा है कि डिस्टेंस जो ट्रैवल किया, देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट था वैसे ही डिस्टेंस भी होगा, तो ठीक है। तो जैसे अब आपको कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है nth सेकेंड में वो आपको शो करना है कितना, v0 प्लस a बाई टू 2n माइनस वन एग्जैक्ट, ये आपको बताना है कि भाई आपका टोटल डिस्टेंस ये आ रहा है, ठीक है बच्चा लोग। तो देखते हैं कैसे आएगा। देखो ये ग्राफ है, हम लोग सिंपली इसका टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाले थे, वो इसका रेक्टेंगल का प्लस करके और ट्राइंगल का प्लस करके एरिया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया था, इसको अभी मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए। हमारे पास फॉर्मूला आ गया था v इज इक्वल्स टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर, यही फॉर्मूला आया था हमारा सेकंड वाला,
बहुत बढ़िया, इसी फॉर्मूले की ज़रूरत है हम लोगों को। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, देख लो। अब आपको ये बोल रहा है, आपको ये करना है, आपको प्रूफ ये v इज इक्वल्स टू डी नहीं करना, सॉरी, आपको फॉर्मूला ये करना है कि आपने इतना ये nth सेकेंड में इतने टाइम में आपने इतना कवर किया है। ठीक है बच्चों, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे। सी वी सिंपली हम लोग v रखते हैं फॉर, देखो नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को ही समझने में दिक्कत हुआ है। ये हमको फाइंड तो एक्चुअली डी ही करना है, डी को ही हमको करना है, टोटल डिस्टेंस को, कि प्रूफ करना है कि बताओ कि टोटल डिस्टेंस ये होगा। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊं कि ये v नहीं था, ये x था। देखो ऐसी छोटी छोटी अगर गलतियां हो जाए तो हमारा पूरा 4 मार्क भी जाएगा और एक -1 में भी जाएगा। ठीक है, ये x था यानी डिस्टेंस है ये x। ठीक है, तो ये x था, तो ये हम लोग अभी फाइंड करते हैं फॉर फर्स्ट पार्टिकल यानी, और हम लोगों ने वो nth सेकेंड में क्या पढ़ा था, dnh इज इक्वल्स टू dn माइनस dn माइनस 1। तो यही तो आपका टाइम था, तो यही हम लोग टाइम पे रख लेते हैं सिंपली। तो dn के लिए कितना हो जाएगा, dnh के लिए तो v0 t यानी n हो गया, प्लस 1/2 at यानी n स्क्वायर हो गया, माइनस v0 इंटू n माइनस 1 हो गया, माइनस प्लस 1/2 a इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चा लोग, ये x इक्वल्स टू फॉर्मूला था, v नहीं था। देखो 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले में जनरली आपको ये एक कंफ्यूजन होता है। एक तो v इज इक्वल्स टू v0 प्लस at था, x इज इक्वल्स टू v0 t प्लस 1/2 at स्क्वायर था, और दूसरा था आपका ये v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax। देखो इसी में आपको जनरली कंफ्यूजन होता है कि ये x की जगह v आ जाता है, जैसे अभी हमने इसको x की जगह v रख लिया था। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोगों ने फिर ध्यान से समझा ही नहीं, हम लोगों ने कह दिया कि भाई ये भी v ही होगा, तो ये कंफ्यूजन हो गई थी। बट एक्चुअली ये डिस्टेंस यानी ये x ही है आपका, बट x फॉर nh टाइम, d मैंने इसके लिए लिखा कि d हम nh फाइंड कर रहे हैं। ठीक है बराबर, तो ये कंफ्यूजन हुआ था, कंफ्यूजन दूर हुआ हमारा। अब सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़े हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये dnh हो गया, तो ये हो गया अपना ये v0n प्लस 1/2 an स्क्वायर हो गया, माइनस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो v0n माइनस माइनस प्लस v0 माइनस प्लस माइनस 1/2 a n माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। बहुत बढ़िया है, सही जा रहे हैं हम लोग। अब देखो इसको और इसको कैंसिल कर दे, प्लस और माइनस है, बहुत बढ़िया। अब 1/2 an स्क्वायर प्लस v0 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, an स्क्वायर माइनस माइनस प्लस an, क्यों, ये 1/2 और ये 2 कैंसिल हो गया उससे, प्लस 1/2a 1/2a। बहुत बढ़िया, सही आ रहा है, सही जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कर देते हैं हम लोग, ये उड़ जाएगा, ये भी उड़ गया। ठीक है, तो ये आ गया v0 प्लस an प्लस 1a/2। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे, सिंपली a को कॉमन निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा v0 a कॉमन निकाल लिया, प्लस और ये आ गया अपना 2n, ये प्लस नहीं है, ये माइनस, माइनस प्लस माइनस आएगा। बच्चा लोग बताते भी नहीं हो यार आप लोग, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये माइनस a/2, ये -1 होल डिवाइड बाई 2। अब ये 2 को बाहर ला दो, v0 प्लस a/2 2n माइनस 1, ये आपका आ गया, हैंस प्रूफ्ड। यही है, दिख रहा है आपको अच्छे से, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, फाइनल आंसर है आपका v0 प्लस a/2 2n माइनस 1। यही है आपका, प्रूफ करना था x इक्वल्स टू में, यही आपने प्रूफ कर दिया। किसके लिए, dnh के लिए, यानी ये xnh है। ठीक है बच्चों, यही आपको करना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये,
आपके जी में आया था, आपको यही प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। ये जी एडवांस का एक क्वेश्चन है, बट ये बोर्ड लेवल में भी आता है बहुत बार। ठीक है, आ जाओ अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम लोग अपने लेक्चर को आज के लिए इतना ही रखेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और भी अलग अलग चीज़ें। ठीक है बच्चा लोग, तो आओ देखते हैं यार क्या कि टू पार्टिकल्स स्टार्ट्स देयर मोशन फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। देखो दो पार्टिकल अपना स्टार्ट किए ए और बी से, ठीक है, एंड देन विथ वेलोसिटी ऑफ 252 किलोमीटर पर आवर। ये v1 यानी ये v0 कह सकते हो आप लोग, 252 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो 252 इंटू 5/18 से करना रहता था एक्चुअल, तो भी मैं आप लोगों को कर बता देता हूँ कैसे 5/18 आएगा, 3600। ठीक है, 0 0 0 0, देखो 2 5 जा 2 1 8 18 जा, ठीक है, 5/18। जब आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो यू कैन कन्वर्ट इट डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आपका डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 252 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड, यानी कितना हो जाएगा, ये कर दो जरा, 252 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, 70 मीटर पर सेकंड, 70 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। और दूसरा फिर आगे जाएगा कितने से, 144 किलोमीटर पर आवर। सिंपली 144 है तो एक हम लोग v0 को लिखते हैं साइड में, ये v0 आपका आ गया 70 मीटर पर सेकंड, तो 144 है तो ये हो जाएगा सिंपली 144 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये A, ये B और B से C तक का बराबर। तो अब आगे ये आपको कह रहा है कि एंड एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। A पार्टिकल 1 A के लिए आपका है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर B के लिए है आपको 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी दूसरे टर्म के लिए, ठीक है, सेकेंड पार्टिकल के लिए, तो रिस्पेक्टिवली इन डायरेक्शन फ्रॉम A टू B। ठीक है, प्रूव दैट दे विल मीट ईच अदर ट्वाइस। आपको ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि ये जो दोनों पार्टिकल जा रहे हैं ये 2 बार मीट करेंगे एक दूसरे को, यानी 2 बार इंटरसेक्ट करेंगे। एक टाइप से आप लोग कह सकते हो एक दूसरे को इंटरसेक्ट, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे 2 पॉइंट मिलते हो, तो दे विल मीट ट्वाइस। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है और हमको ये बताना है वेयर दे विल मीट। ठीक है, आपको कंसीडर करने को कहा है कि ये 36 मीटर है, ठीक है, पार्टिकल ए के लिए, मतलब पार्टिकल 1। अब सेकंड पार्टिकल के लिए डिस्टेंस कितना होगा, सिंपली अगर ये 36 है, इसको हम लोग x सपोज करते हैं, तो इतना कितना होगा, x माइनस 36 मीटर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं फॉर पार्टिकल या 1 फॉर फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, फॉर फर्स्ट पार्टिकल हम लोग क्या करते हैं कि x इज इक्वल्स टू 10v0 t प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, ये रख लेते हैं। तो अब ये कितना है हमारे पास, v0 यानी ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल के लिए 70 फर्स्ट पार्टिकल के लिए है, और ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए है, ये सेकंड पार्टिकल के लिए है, और ये सेकंड पार्टिकल के लिए है। ठीक है, 70t प्लस 1/2 माइनस 4 टी स्क्वायर बराबर है, t को हम लोगों ने तो ऐसे ही रखा है, x हमको मालूम है 36। ठीक है, तो 36 इज इक्वल्स टू 70t माइनस 2t स्क्वायर बराबर, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे क्या कि ये x को हम लोग फिलहाल के लिए x, अरे यार x नहीं आएगा इधर, तो ये तो x ही रहेगा क्योंकि हमको यही तो फाइंड करना है। यहाँ पे 36 नहीं आएगा, ठीक है, ये 36 नहीं आएगा। तो बच्चों ये आ रहा है हमारा x इज इक्वल्स टू, ये एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, हमको सेकेंड इक्वेशन में x माइनस 36 दिया, x तो हमको मेन फाइंड करना है। ठीक है, सो
आप लोगों को अब आगे हम लोग करते हैं, इक्वेशन 1 आ गया, तो फॉर पार्टिकल 2 ये आप लोग याद रखो, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 1 क्या आया है, x इज इक्वल्स टू क्या आया था 70t माइनस 2t स्क्वायर बराबर है माइनस 2t स्क्वायर आया था, 70t माइनस 2t स्क्वायर। अब फॉर सेकेंड पार्टिकल, फॉर सेकेंड पार्टिकल आपको क्या कह रहा है ये कि x इक्वल्स टू माइनस ये है x माइनस 36 है, फिर आपको सेकेंड पार्टिकल के लिए v0 दिया हुआ है, डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है, प्लस 1/2 a आपको दिया हुआ है a इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 4, ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 36 इक्वल्स टू 40t प्लस 4t स्क्वायर बराबर, ये इक्वेशन 2 हो गया। बट आप लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, आप लोगों को ये x की वैल्यूज यहाँ ये जो आप लोगों ने फाइंड किया यहाँ पे पुट कर दो, यानी ये हो गया 70t माइनस 2t स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 40t प्लस 4t स्क्वायर। तो 36 को उधर ले जाओ, ये वाला टर्म इधर ले आओ, तो 40 माइनस 70 है तो 30t, ये माइनस 2 माइनस 4 यानी माइनस 6t स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ये आपका इक्वेशन है, इसको रब करो। अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं क्या 30, यानी इसमें से अगर मैं 6 कॉमन निकाल दूं तो 5t माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 6, यानी ये टी स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इधर माइनस आया बट हम लोगों ने माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो अब इसका हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा मतलब 6 इंटू माइनस 6t माइनस टी प्लस टी, नहीं कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा, ये नहीं होगा, इसका फैक्टर होगा 3t माइनस 2t प्लस 6 इक्वल्स टू ये, यानी ये t कॉमन निकालो इसमें से तो t माइनस 3 होगा, और इधर से 2 कॉमन निकालो तो t माइनस 3 होगा इक्वल्स टू 0, यानी आपको मिल रहा है 2 टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, 2 टाइम मिल गया, यानी फॉर दिस time basis we can say that particle will meet twice, 2 बार वो पार्टिकल मिलेगा, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, 2 बार पार्टिकल मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, पार्टिकल को मिल गया है। अब हमको बताना है एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा, तो हम लोग इक्वेशन 1 में ये दोनों टाइम रखेंगे, इसको मिटाते हैं। इक्वेशन 1 हमको याद है, क्या था इक्वेशन 1, x इज इक्वल्स टू 70t माइनस 2t स्क्वायर, तो x रख दो टाइम फॉर 2 सेकेंड के लिए, 70 इंटू 2 माइनस 2 टू 4 टू 8, ठीक है, यानी 140 माइनस 8 यानी हो गया 132 मीटर, ठीक है, ये 132 मीटर हो गया एक, जहां पर ये 132 मीटर पे मिलेंगे, और फॉर सेकेंड टाइम 70 इंटू 3 और 3 3 9 9 2 18, यानी 140 माइनस 18 इक्वल्स टू हो गया, ये आपको कहाँ मिल जाएंगे, ये हो गया 140 माइनस 18, ये 2 20 या 120 और ये 118 और 2 माइनस करना पड़ेगा, नहीं ये 122 अब माइनस बराबर बराबर, बहुत सही, ठीक है, 70 इंटू 3 गलत है गलत है गलत है गलत है, 70 इंटू 3 यानी आ गया ये आपका 210 माइनस 18, या आ गया 192 मीटर, ठीक है बच्चों, यही गलती थी हमारी, यही मैं ढूंढ रहा था। अब या एक्चुअली अब ये 2 टाइम मिल गया हमको, एक 192 मीटर पे मिलेंगे और एक 132 मीटर पे मिलेंगे, बहुत सही, क्वेश्चन सॉल्व। तो बच्चा लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लड़कों का मतलब कह सकते हैं बेनिफिट होगा। छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, जैसे इधर 2 था 3 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके 140 लिख दिया, इतनी छोटी सी गलती कर दी और आंसर ही पूरा बदल गया, 122 आ गया था। तो ऐसी गलती आप लोग न करें, इसके वजह से ऐसे में गलतियाँ मैं एडिटिंग में मिटाता नहीं हूँ। देखो ऐसी अब जो गलती हुई, मैं चाहूँ तो ये एडिटिंग में आप ये गलती हटा दूँ, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से यहाँ पर ला दूँ कि भाई हाँ देखो 192 इंटर आ गया, बट मैं ये गलती एडिटिंग में इसलिए नहीं मिटा रहा कि ये जो गलतियाँ मेरे से हो रही है छोटी छोटी,
तो ये गलतियाँ आपसे ना हो। क्यों? आपके ऊपर भी प्रेशर रहेगा एग्ज़ाम में कि भाई मतलब ये फटाफट 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 सॉल्व करना है, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन के लिए एक एक ही 2-2 ही मिनट मिलेगा। तो ये सब गलतियाँ आपसे ना हो, इसके लिए हम लोग इसको एडिटिंग में नहीं मिटाते रहे स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।